वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपकी नीट के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 15 है जो कि आपके जूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम की एक और क्लास को, क्लास एम्फीबिया को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में। क्लास एम्फीबिया को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है, टेट्रा मतलब होता है बेटा 4 एंड पोड्स मतलब होता है फुट। तो इसके अंदर ऐसे एनिमल आएंगे, दे पॉजेस 2 पेयर ऑफ लिम्स और वी कैन से दैट 4 अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे उनके अंदर। तो ऐसे एनिमल्स किसके अंदर आएंगे? सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर आएंगे। अब बेटा सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड करा गया है, जिसमें से फर्स्ट क्लास है क्लास एम्फीबिया, जिसको आज हम इस वीडियो में डिटेल लेक्चर से समझेंगे। उसके बाद आएगी आपकी क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स एंड क्लास मैमिलिया, जिनको हम 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। क्लास एम्फीबिया इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रेट विद डुअल लाइफ। इनको क्या बोलते हैं? ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि डुअल लाइफ जीते हैं। अब बेटा एम्फी मतलब होता है टू और बायोस मींस लाइफ। तो फर्स्ट पॉइंट भी यहां पर यही कह रहा है, एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो एम्फीबियंस होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी देखने के लिए मिलेंगे आपको और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। जो मोस्ट ऑफ द मेंबर होते हैं क्लास एम्फीबिया के, उनके पास क्या होते हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बट वन एक्सेप्शन इज देयर, दैट इज इस्थियोफिस, जो कि एक क्या है? लिम्फलेस एम्फीबियन। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो बेटा इनकी बॉडी होती है वो किस में डिविजिबल होती है? हेड एंड ट्रंक पोर्शन में डिविजिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेल में भी प्रेजेंट इन सम। जो बेटा टेल होगी वो कुछ कुछ मेंबर में प्रेजेंट होगी, सभी में नहीं होगी। तो इसमें एक एग्जांपल है सैलेमेंड्रा, और वी कैन द कॉमन नेम इज सैलेमेंडर। उसके अंदर क्या होती है? टेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। जो बेटा एम्फीबियन की स्किन होती है वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव आईलिड्स। इनकी आंखों के ऊपर क्या होता है बेटा? आईलिड प्रेजेंट होती है, जैसे ह्यूमन के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। जो बेटा इनका ईयर है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है। इनके पास कोई भी ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होते जैसे ह्यूमंस के पास होते हैं। इनके पास क्या होता है? टिम्पैनम, वही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन्स इनटू अ कॉमन चैम्बर। जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है वो एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? क्लोएका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो कि बाहर की तरफ खुलता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। जो बेटा रेस्पिरेशन यहाँ देखने के लिए मिलता है एम्फीबियंस के अंदर, वो 3 मेन टाइप का देखने के लिए मिलता है, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और थ्रू स्किन। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट इज 3 चैम्बर। जो बेटा इनका हार्ट होता है वो क्या होता है? 3 चैम्बर होता है, उसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो बेटा ये कैसे एनिमल्स होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? एक और टर्म होता है ऐसे एनिमल्स के लिए, उनको कहते हैं हम पोकेलियोथर्मस एनिमल्स। एनिमल्स दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे आर आल्सो नोन एज पोकेलियोथर्मस एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट इज सेक्सेस आर सेपरेट। जो बेटे इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। जो बेटा इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो ये बेटा कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। दे एनिमल्स दो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। तो ये क्या है? अंडे देने वाले हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो क्या होगा? हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। तो बेटा इनके अंदर लार्वल स्टेजेस होती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल ही अलग होती है, किससे? अडल्ट से। लास्ट है एग्जांपल्स। बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल, you can see the right hand side 2 images are given which has been given from your NCERT book. तो फर्स्ट फिगर इज सैलेमेंड्रा। तो ये बेटा क्या है? सैलेमेंड्रा साइंटिफिक नेम है किसका? सैलेमेंडर का। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक नेम इज राना टिग्रीना, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ फ्रॉग। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं हम
कि ऐसा कौन सा मेंबर है एम्फीबियन का जिसके पास टेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है सैलेमेंड्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। बूफो, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर टोड। रैना टिग्रीना, दैट इज द साइंटिफिक नेम फॉर फ्रॉग। अनदर एग्जांपल इज हाइला, दैट इज ट्री फ्रॉग। तो बेटा क्या होता है, ट्री के ऊपर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसका कॉमन नाम क्या है, ट्री फ्रॉग, हाइला वाला। अनदर एग्जांपल इज सैलेमेंड्रा, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं ऊपर की तरफ है। इसका जो कॉमन नेम क्या होता है, इसका सैलेमेंडर होता है। लास्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस एग्जांपल से क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। दैट इज इस्थियोफिस, दैट इज अ लिम्फलेस एम्फीबियन। ये कैसा एम्फीबियन है जिसके पास कोई भी लिम्स नहीं होते हैं, तो ये क्या है, लिम्फलेस एम्फीबियन है। तो अगर आप लोगों को ये नीट की पीवाईक्यू सीरीज देखना चाहते हैं और नीट के डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।